नवरात्रि, दिवाली या महालक्ष्मी व्रत के अनुष्ठान या और किसी देवी अनुष्ठान में कलश स्थापना जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण कलश विसर्जन की विधि भी है। देवी अनुष्ठान के लिए कलश स्थापन और कलश विसर्जन की विधि हमें स्वयं माता लक्ष्मी से ही प्राप्त हुई है और कलश स्थापना की विस्तृत विधि का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जब देवी का आवाहन कलश में होता है तो एक दिव्य श्वेत शक्तिपुंज आकाश से उतरकर नारियल में प्रवेश करता दिखाई देता है। हमने सूक्ष्मता से देखा तो नारियल का निचला हिस्सा, जो कलश के जल से स्पर्श होता है, उसके माध्यम से ऊर्जा पुंज की किरणें कलश के भीतर जल तक प्रवेश करती दिखीं। उसी प्रकार कलश पर लगे आम के 11 पत्तों पर भी भिन्न भिन्न देवताओं का स्थान होता है और उन पत्तों की डंठल जो कलश के जल को स्पर्श करती है, उसके द्वारा पत्तों पर विराजित देवताओं की ऊर्जा भी पत्तों के माध्यम से कलश के भीतर प्रवेश करती हुई अनुभव होती है। भगवती ने हमें बताया कि नारियल और कलश के जल में देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है, परंतु कलश के नारियल या नारियल के जल का भक्षण नहीं करना चाहिए, यानी उसको खाना पीना नहीं है। नारियल को तोड़कर नारियल का जल कलश के जल में मिलाकर घर के सभी सदस्यों पर तथा पूरे घर में छिड़कें और स्नान हेतु प्रयोग करें। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नकारात्मकता दूर होती है। कलश में जो सिक्का डाला था वो अपने पास रख ले, बाकी सामग्री और जो टूटा हुआ नारियल है बहते जल में प्रवाहित कर दें। यही कलश विसर्जन की उचित विधि है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर